कस्तूरी चौक और नया गांव के पास अपने गांव रसेंचक से जब कोई लड़का पहली बार पटना की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसके झोले में किताबों से ज्यादा सपने और घबराहट होती है। हमारी बोली में भी पटना, वैशाली और छपरा का वो ठेठ मिक्सचर था। आखिर माँ, दादी और चाची का मायका भी तो इन्हीं जिलों में था। गांव की उस एकदम शुद्ध और ठेठ भाषा के साथ जब पटना के लॉज में एंट्री मारी तो दुनिया एकदम अलग ही नजर आई। पटना पहुंचे तो ठिकाना बना एक छोटा सा कमरा। एक कमरा, 2 लड़के और महीने का किराया 800 रुपए। उस छात्र जीवन में अर्थशास्त्र का बस एक ही नियम समझ आता था, किसी तरह मकान मालिक की नजर बचाकर 50-100 रुपए बचा लिए जाएं। लेकिन पटना के मकान मालिक भी जैसे सीआईई से ट्रेनिंग लेकर आते थे। मजाल है कि 1 रुपया भी छोड़ दे। महीने की पहली तारीख को उनके चेहरे पर जो सख्ती होती थी उसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। पटना में जैसे जैसे साल गुजरे हमारे पते भी बदलते रहे। शुरुआत शायद मुसल्लहपुर हाट की उन भीड़ भाड़ वाली गलियों से हुई जहां हवा में भी जनरल कंपटीशन और सक्सेस की महक आती थी। फिर वहां से बोरिया बिस्तर समेटा तो मंदिरी के चक्कर काटे और अंत में बोरिंग रोड के आनंदपुरी की थोड़ी वीआईपी हवा भी खाई। हर मोहल्ले का अपना एक अलग ही मिजाज और संघर्ष था। पढ़ाई का सिस्टम तो पटना में आकर एकदम नया ही मिला। हम ठहरे गांव के वो लड़के जिन्हें हफ्ते के 6 दिन मां साहब रगड़ के पढ़ाते थे। संडे तो हम लोग बहुत बाद में बोलना सीखे। हमारे लिए तो वो इतवार ही था, और उस इतवार को भी सर जी कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर बुला ही लेते थे। लेकिन पटना में आकर ये MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे का नया कॉन्सेप्ट समझ आया। शुरू में तो यही गणित समझ नहीं आता था कि लड़के बाकी के 3 दिन करते क्या है। और इन्हीं लॉज, कोचिंग और MWF TTS के चक्करों में बहुत से दोस्त बने। सच कहते हैं आप, दोस्त बनाना आसान है लेकिन उन्हें सहेज कर रखना बहुत मुश्किल काम है। कुछ दोस्त बस एक मीठी याद बनकर रह गए जिनका अब अता पता नहीं, और कुछ कमीने ऐसे टकराए जो आज भी जिंदगी में चरस बो रहे हैं। उनकी हरकतों और कॉल्स ने आज भी उस लॉज वाले पागलपन को जिंदा रखा है। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो 800 रुपए का कमरा, वो मकान मालिक से छुपते छुपाते